जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज मैं 6 ऐसे फीचर्स के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने फोन से ओवर द इयर्स हटा दिया है एंड आई डेफिनेटली काइंड ऑफ मिस देम। ये है सैमसंग का छुटकू मोबाइल गैलेक्सी वाई। इस छुटकू से मोबाइल में 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक मिलता है, लेकिन आज के बड़े बड़े फ्लैगशिप फोन्स में ये पोर्ट गायब हो गया है और जब कंपनी से रीजन पूछो तो वो स्पेस का रोना करेंगी। लेकिन इस चूरन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। ये मेरे पास टैबलेट है, इसके अंदर भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। अगर स्पेस का ही इश्यू होता और कंपनीज की नीयत इतनी ही साफ होती तो हमें इस टैबलेट के अंदर हेडफोन जैक तो देखने को जरूरी मिलता, लेकिन कंपनीज कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। अब ये ट्रेंड भी एप्पल ने शुरू किया था जब उसने 2016 में हेडफोन जैक को आईफोन से हटा दिया था। It was in 2016 that Apple announced it would be ditching the headphone jack. It really comes down to one word: courage. And for the smartphone industry, it was the shot heard round the world. There are several reasons why Apple removed the headphone jack from the iPhone 7, and surprisingly, courage is not one of them. सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एप्पल ने हेडफोन जैक हटाकर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मार्केट में एयरपॉड्स लॉन्च कर दिए। अब इससे 2 गोल्स पूरे हो रहे थे। पहला कि उनके नए प्रोडक्ट की सेल से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। दूसरा, उनके पास एक और नया एप्पल प्रोडक्ट आ गया जिससे वो लोगों को और भी अच्छे तरीके से अपने इकोसिस्टम में रोक पाएंगे। एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स ने एप्पल को इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया था। सैमसंग एप्पल को ट्रोल करने में सबसे आगे था, बट धीरे धीरे सैमसंग और दूसरे एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स ने भी हेडफोन जैक को हटा दिया और साथ में अपने ईयरबड्स को लॉन्च कर दिया। ईयरबड्स कोई बुरे डिवाइस नहीं है, इनफैक्ट बहुत टाइम तो वो कन्वीनियंट ही रहते हैं, लेकिन इशू तब आता है जब ये ईयरबड्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। उस समय अगर आपके पास हेडफोन जैक की अवेलेबिलिटी है तो आप आराम से कोई भी वायर्ड ईयरफोन को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बार मेरी भी मीटिंग सैमसंग गैलेक्सी S10 के हेडफोन जैक के वजह से ही बच पाई थी, और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये फोन सैमसंग का लास्ट बेस्ट फ्लैगशिप लगता है। हेडफोन जैक के हटने के बाद मुझे SD कार्ड स्लॉट का हटना भी खराब लगता है। अब यहाँ पर मैं आईफोन को कंसीडर ही नहीं करूंगा, लेकिन एक टाइम था जब हमें एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स में भी इवन SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता था। वहीं आज का हाल देख लो, फ्लैगशिप तो छोड़ ही दो, इवन मिड रेंज फोन में से भी ये स्लॉट गायब होते जा रहा है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि मेमोरी कार्ड स्लो होते हैं और आज हमारे पास 128 GB और 256 GB की स्टोरेज स्टैंडर्ड हो गई है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑप्शन देने से कुछ भी घटता नहीं है। जो लोग आज कंप्यूटर बनाते समय SSD का इस्तेमाल करते हैं वो भी एडिशनल स्टोरेज के लिए कई बार हार्ड डिस्क को ऑप्ट करते हैं, जबकि हार्ड डिस्क तो स्पीड के मामले में SSD के आसपास भी नहीं टिकती है। इनफैक्ट S10 में भी हमें SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है एंड इट इज प्रेटी मच यूजेबल। अब यहाँ पर भी सेम इशू है, कंपनीज आपको उनका ज्यादा स्टोरेज वाला मॉडल खरीदने की तरफ पुश करती हैं और साथ में वो ये भी चाहती हैं कि आप उनका क्लाउड स्टोरेज सब्सक्राइब करो। आपने नोटिस किया होगा कि हमें पहले के मोबाइल में LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे गायब हो गई। अब ये LED लाइट बहुतों को गिमिक लगेगा, लेकिन इट इज प्रेटी यूजफुल। इसके होने से आपको फोन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया तो उस केस में एक स्पेसिफिक कलर की लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी, लेकिन शायद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के आगमन से और हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशो वाले फोन बनाने की चाहत में LED लाइट गायब हो गई। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि LED लाइट्स बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो गई हैं। इनफैक्ट Oppo Reno 7 Pro के बैक में LED लाइट देखने को मिलती है। इसके साथ नथिंग ने अपने हर एक फोन में मल्टीपल LED लाइट्स को यूज किया है और आज भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि LED लाइट्स का कमबैक हो। एटलीस्ट एंड्रॉइड अथॉरिटी के पोल के हिसाब से तो अराउंड 97% लोग ऐसा ही चाहते हैं।
अब ये तो ऐसा फीचर है जिसको मैं बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। यहाँ पर भी मैं आईफोन की बात नहीं करूंगा, एप्पल यूजर्स के पास ये प्रिविलेज शुरू से ही नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड साइड में ये फीचर अवेलेबल था। अगर बैटरी खत्म होने लगे तो उस केस में आराम से दूसरे बैटरी के साथ इसको स्वैप कर सकते थे, और अगर बैटरी खराब हो जाए तो उस केस में मार्केट से नई बैटरी लाओ और खुद से बैटरी को रिप्लेस कर लो। लेकिन धीरे धीरे एंड्रॉइड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को ये बात रियलाइज होगी कि एप्पल बैटरी रिप्लेसमेंट से बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो हम क्यों ना ऐसी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करें। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने लोगों को 2-3 चूरन दिए। पहला कि हमें अपने डिजाइन को पतला बनाना है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेजोरिटी लोग तो अपने फोन को केस के साथ यूज करते हैं, तो इनके स्लीक डिजाइन का तो बेनिफिट वैसे भी किसी को नहीं मिला। दूसरा चूरन कि हम अपने मोबाइल में और भी प्रीमियम मटेरियल को यूज करेंगे, और इनके हिसाब से मोर प्रीमियम मटेरियल इज ग्लास। ये ग्लास बैग तो किसी भी एंगल से प्रीमियम नहीं लगता है, और साथ में इसके टूटने का हमेशा डर सताए रहता है। तीसरा चूरन कि इससे हमारा फोन और भी ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट बनता है। बट लेट मी टेल यू, सैमसंग का गैलेक्सी S5 फोन था, ये IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता था, और जब तुम फोन को चिपका दोगे तो उससे फोन थोड़ा ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट तो बन जाएगा, लेकिन वो वाटर प्रूफ कभी भी नहीं बन सकता है, और लिक्विड डैमेज से आपकी फोन की वारंटी खत्म हो जाती है। अब मान लो आपके फोन में एक यूजर रिमूवेबल बैटरी है, और ये बैटरी किसी भी रीजन से खराब हो गई है, तो मोस्ट लाइकली आप मार्केट में जाओगे और नई बैटरी को खरीद कर ले आओगे। लेकिन आज के सिनेरियो में आप सोचोगे कि कौन जाए और बैटरी को रिप्लेस करवाए। फोन पुराना हो गया है तो जाकर नया फोन ही खरीद लेते हैं। अब ये चीज यूरोपियन यूनियन को भी पता है, इसलिए उसने 2027 तक स्मार्टफोन में यूजर रिप्लेसेबल बैटरीज को मैंडेटरी कर दिया है, एंड आई थिंक इट इज अ बिग विन फॉर द कंज्यूमर्स। आईफोन 14 के लॉन्च के साथ एप्पल ने यूएस में आईफोन में फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट को ही हटा दिया, और उन्होंने बोला कि इससे सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। किसी ने ई सिम को सेटअप किया होगा तो उसको पता होगा कि कितना ही इसका अजीब प्रोसेस होता है, और साथ में आपका कंट्रोल भी चले जाता है। इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपने सिम कार्ड को किसी दूसरे मोबाइल में जल्दी से यूज नहीं कर सकते हो। ये चीज थोड़ा थोड़ा CDMA एरा की याद दिलवाता है। उस एरा में आपका फोन नंबर एक फोन के साथ ही लिंक रहता था। अब चक्कर ये है कि जो एप्पल करता है वो बाकी सारी कंपनीज भी आगे जाके करती हैं। यूएस में कंप्लीटली eSIM आ गया, तो आगे चल के एंड्रॉइड कंपनीज भी इसी पाथ को फॉलो करेंगी। एयरटेल के CEO ने तो इनफैक्ट बोला भी है कि इंडस्ट्री को eSIM पर शिफ्ट होना चाहिए। अब इसमें भी यूजर्स से ज्यादा कंपनीज का ही इस चीज में फायदा है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स सिम कार्ड ट्रे को हटाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा लेंगे, वहीं नेटवर्क कंपनीज को डिफरेंट डिवाइसेस में पेनिट्रेट करने का मौका मिलेगा, और साथ में उनका सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। कई स्मार्टफोन ब्रांड्स ने अपने फोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया है। ये ट्रेंड भी एप्पल ने शुरू किया था और बोला था कि इससे वो एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। एंड्रॉइड कंपनीज ने इसको लेकर भी एप्पल को ट्रोल किया था, बट फिर शेमलेसली एप्पल को ही फॉलो करने लग गए, और इस रेस में भी सैमसंग सबसे आगे था। और आज के हालात तो ऐसे हैं कि कई सस्ते मोबाइल्स में भी आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता है। अब पॉइंट सिंपल सा है कि जब आप अपने फोन को इतने साल यूज कर लोगे तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि नए फोन के साथ आपको नया ही चार्जर मिले। जो पुराना चार्जर है उसका तो कोई भरोसा नहीं कि वो कब खराब हो जाए। अब ये सब तो रोना है जी कि चार्जर हटाने से हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। इन रियलिटी मोर प्रॉफिट इज द रीजन। ये 6 ऐसे फीचर्स हैं जो स्मार्टफोन कंपनीज ने ओवर द इयर्स हटा दिए हैं, and I still miss them. As a consumer, I feel कि कई एस्पेक्ट्स का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल हमारे हाथ से निकलकर कंपनीज के हाथ में जा रहा है। और जब भी कंपनीज ये बोलती हैं कि वो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कुछ स्टेप ले रही हैं, तो इस बात को याद रखना कि जो पैसा है वो आपकी पॉकेट से निकल कर जाता है। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।